Hello student, good morning to everyone. Today I study class 9 physics, chapter 3rd, gravitation. Physics chapter 3rd, gravitation. Next video. पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मोशन अंडर ग्रेविटी. पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंदर कैसे मोशन होता है, और उसमें मैंने बहुत सारे इक्वेशंस आपको बताए थे. v इक्वल टू यू प्लस एटी के जगह पर v इक्वल टू यू प्लस क्या हो गया था gt, s के जगह पर h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2agh. और बताया था मैंने फ्री फॉल का कंडीशन. ठीक है, फ्री फॉल व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो. जब बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो वो कंडीशन क्या होता है, फ्री फॉल होता है, और उसकी वेलोसिटी भी बराबर होती है अंडर रूट 2gh. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इफ ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज fall at a height of 5 meter. Find velocity of free fall body. Velocity of body at surface of earth. ठीक है, अर्थ के सरफेस तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी. चलिए, बॉडी फ्री फॉल कर रहा है तो u इक्वल टू क्या हो गया, सोल्यूशन चलते हैं इसका. गिवन u इक्वल टू 0, m इक्वल टू 2 kg एंड h इक्वल टू 5 मीटर. ठीक है, टेकिंग g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टेकन. सो फ्री फॉल के लिए v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh. ऐसे फार्मूला ये डायरेक्ट आप लगा सकते हैं. v स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5. v स्क्वायर इक्वल टू 100, v इक्वल टू अंडर रूट 100 यानी 10 मीटर पर सेकेंड, एंड स्पीड एट अर्थ सरफेस इज 10 मीटर पर सेकेंड. तो ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. बहुत आसान है. मोशन इन ग्रेविटी एकदम आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं. किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं, किसी बॉडी को नीचे गिराते हैं. ठीक है, तो किस प्रकार से मोशन होता है, तो ये सारी चीजें होती हैं. ठीक है, अब यहाँ पर मास दिया था, मास का कोई काम नहीं था क्योंकि वेलोसिटी पूछ रहा था. ठीक है, तो वेलोसिटी पूछ रहा है. अगर पूछता कि एक्सेलरेशन इन बॉडी तो फिर हम निकालते हैं. अगर पूछता कि एक्सेलरेशन इन बॉडी, बॉडी में एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है, तो फिर हम जानते हैं F इक्वल टू एम इंटू ए होता है. तो A इक्वल टू एफ अपॉन क्या हो जाएगा, M हो जाएगा. ठीक है, तो उस प्रकार से हम लोग निकाल सकते थे. ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा हमको और चीजें चाहिए, F की वैल्यूज. तो ये सारी चीजें हैं. इस प्रकार से क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं. वैसे फोर्स का ये चैप्टर तो है नहीं. ठीक है, ओके, सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व कर. चलिए आगे चलते हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम. क्वेश्चन अलग से सीरीज लेकर आएंगे. क्वेश्चन का हर टॉपिक के क्वेश्चन की सीरीज 4-5 क्वेश्चन हर टॉपिक पे आपको बताएंगे. उसकी अलग अलग सीरीज लेकर आएंगे. ठीक है, अलग अलग उसको कराएंगे. रोज एकदम आराम से आप करिए क्वेश्चंस को. सबसे पहले चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, मास एंड वेट. जनरली अब सोचते हैं कि मास और वेट क्या होता है, कि यार 2 किलोग्राम. कोई सामान आप जाते हैं चलते हैं, यार 2 किलोग्राम, वेट उसका कितना है 2 किलोग्राम. इट इज नॉट ट्रू. वेट 2 किलोग्राम नहीं है, मास इज 2 किलोग्राम. उसका मास 2 किलोग्राम है, वेट तो उसका 2 किलोग्राम वेट है. ठीक है, तो दोनों चीजों में क्या होता है, अंतर होता है, बहुत ज्यादा का अंतर होता है. सो यहाँ पर हम एक ऐसे करके बताते हैं आपको. यहाँ पर लिखते हैं हम क्या, मास, और यहां पर लिखते हैं वेट. ठीक है, यहां पर हमने लिख लिया मास और यहां पर लिखते हैं वेट. चलिए
सबसे पहला पॉइंट मास में हम क्या करते हैं, कंजर्व कर रहे हैं, ये पहला पॉइंट ले रहे हैं। ठीक है, मास क्या होती है, ठीक है, क्वांटिटी, मास को आपने बताया था, मैंने बताया था, क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑब्टेन्ड इन ए बॉडी, क्वांटिटी ऑफ ए मैटर ऑब्टेन्ड इन ए बॉडी। ठीक है, किसी भी बॉडी में कितना मैटर है, ठीक है, वो कितना मैटर है वही उसकी क्या कहलाता है, मास कहलाता है। किसी भी बॉडी का मास जो होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑब्टेन्ड इन ए बॉडी इज कॉल्ड मास। बट वेट क्या होता है, इट इज ए फोर्स। वेट क्या है, वेट एक तरह का फोर्स है, इट इज ए फोर्स, ठीक है, विथ विच ईच बॉडी, प्रत्येक बॉडी, बताया था ना ग्रेविटेशन में कि एक बॉडी दूसरे बॉडी को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो इट इज ए फोर्स विथ विच ईच बॉडी इज अट्रैक्टेड, ठीक है, ईच बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया। मास क्या होते हैं, केवल क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑब्टेन्ड इन ए बॉडी, क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑब्टेन्ड इन ए बॉडी, बट वेट इज ए फोर्स। दोनों में डिफरेंस ऐसे ही समझ में आया, मास किलोग्राम, वेट फोर्स है मतलब न्यूटन हो गया। ठीक है, तो इट इज ए फोर्स विथ विच ईच बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। प्रत्येक बॉडी जिस फोर्स से अर्थ के सेंटर की तरफ क्या होती है, अट्रैक्ट होती है, खिंचती चली जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया, क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑब्टेन्ड इन बॉडी एंड वेट मतलब क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स अर्थ इज कॉल्ड वेट। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं आगे, दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट, मास ऑफ बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट। मास ऑफ बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट। बॉडी का मास जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन बॉडी W इक्वल टू m इंटू जी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन बॉडी W इक्वल टू क्या, m इंटू जी होता है। नीचे लिख दे क्या अच्छा लगेगा, चलो, W इक्वल टू m इंटू जी। ठीक है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन बॉडी W इक्वल टू एम जी होता है। वो जी की वैल्यू चेंज होगी तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी कहने का मतलब कि मास कांस्टेंट होता है हमेशा, पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन बॉडी इज नॉट कांस्टेंट, इट चेंज ड्यू टू जी। जी की वैल्यू अगर चेंज हो जाती है तो बॉडी का वेट जो होता है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका वेट जो है 60 केजी है, 60 किलोग्राम आपका वेट है एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पर आपका वेट 60 किलोग्राम है। जब आप मून पर चले जाते हैं, कहां जाते हैं, मून पर जब आप चले जाते हैं तो आपका वेट जो होगा, जी की वैल्यू वहां पर हो जाती है 1/6। तो आप 10 के की जो वेट, ये 10 केजी वेट, ठीक, 60 केजी वेट, तो वहां पर आप क्या करेंगे, 10 केजी वेट का फोर्स क्या करेंगे, फील करेंगे आप 10 केजी वेट का फोर्स। ठीक है, सो आप में क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं, वेटलेसनेस हो जाएगा, बहुत वेट एकदम कम हो गया। जबकि मास इज कांस्टेंट, मास उसका क्या है, कांस्टेंट ही, मास इज नॉट चेंज, क्योंकि मास को हम क्वांटिटी ऑफ मैटर कहते हैं। ओके, तो ये चीजें हैं, तो इस प्रकार से इसको हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अगला तीसरा पॉइंट चलते हैं, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी बट it is a vector quantity. It is a vector
क्वांटिटी। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी बट वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसमें डायरेक्शन है ना किधर की तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर के तरफ काम करता है ये। सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बट इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी बट वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेट जो होती है वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके तो ये इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा यहां पर जब आपने जो देखा था फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन बॉडी W इक्वल टू कितना, m इंटू जी। W इक्वल टू m इंटू जी, ये आपका क्या हो गया था, बॉडी पर वेट था W इक्वल टू कितना, mg था वेट। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या, यहां पर लिखे तो कांस्टेंट मैंने नहीं लिखा तो आप समझ रहे होंगे भाई कांस्टेंट तो ये कुछ लिखे ही नहीं। तो इसका मतलब क्या कि वेट ऑफ बॉडी जो होती है इज नॉट कांस्टेंट। इसका मतलब हुआ क्या, वेट ऑफ बॉडी इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, बॉडी का वेट कांस्टेंट नहीं होता है। विथ चेंज इन जी वेट चेंज, एक लाइन लिखी लो। ठीक है, विथ चेंज इन जी वेट चेंज। ठीक है, ये चीज हुआ। चलो, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यानी यहां पर वेट बॉडी का कांस्टेंट नहीं होता, मास कांस्टेंट होता है। जी की वैल्यू चेंज होगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एग्जांपल से मैंने आपको अभी दिखाया था, मून के पर, मून पर बॉडी का मास, अर्थ पर बॉडी का मास, इट विल बी चेंज, मास नॉट चेंज बट वेट विल बी चेंज। ठीक है, चलिए आगे, ये चीज हो गया। अब चलते हैं, मास ऑफ बॉडी कैन नेवर बी जीरो। अगला पॉइंट, मास ऑफ बॉडी कैन नेवर बी जीरो। बॉडी का मास कभी जीरो नहीं हो सकता बट वेट ऑफ बॉडी इज जीरो। वेट ऑफ बॉडी इज जीरो एट सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर पर बॉडी का वेट जीरो हो जाता है। मैंने आपको बताया था, याद है, ड्यू टू डेप्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू डेप्थ। इसीलिए मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में, आपकी बुक में नहीं है फिर भी उन सारी चीजों को मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में बांट करके आपको बताया, इसलिए क्योंकि आप उसको क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे, उसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो वेट ऑफ बॉडी इज जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ के सेंटर पर जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो जब अर्थ के सेंटर पर जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, सो वेट क्या हो जाएगा, W इक्वल टू m इंटू जी। तो जी की वैल्यू जीरो, सो मास कितना हुआ उससे हमारा कोई मतलब है नहीं। W इक्वल टू क्या, जीरो। वेट ऑफ द बॉडी इज जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ। ओके, अगला, मेजर्ड बाय बीम बैलेंस। इसको हम लोग बीम बैलेंस से, मास को बीम बैलेंस से मेजर करते हैं। इतना किलोग्राम है, ऐसे लेकर तराजू से आप मेजर करते हैं ना, तो मास को हम किससे मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड बाय बीम बैलेंस बट वेट इज नॉट मेजर्ड बाय बीम बैलेंस। वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। इट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग वाला होता है, ऐसे करके हम लैब में आपको दिखाएंगे। स्प्रिंग, वहां पर क्या करते हैं, लटका देते हैं वेट को, नीचे की तरफ हो जाएगा, वो दिखाएगा इतना इसका क्या है, वेट है। ठीक है, तो स्प्रिंग इज RED, मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। इट इज मेजर्ड बाय बीम बैलेंस। इसको बीम बैलेंस आप तराजू देखे ही होंगे। तो मास को हम ये कहते नहीं, जाकर 2 किलो चीनी दीजिए, 2 किलो वेट नहीं दिया, वो 2 kg दिया, भले हम वेट बोल लेते हैं। ठीक है, लेकिन स्प्रिंग बैलेंस से उसी को अगर वेट करते हैं तो वो वेट कहलाएगा, क्योंकि जी नीचे की तरफ उस पर काम कर रहा है। ठीक है, तो ये इसमें दो डिफरेंस में, चलो यूनिट भी लिख लेते हैं। ठीक है,
इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। एसआई यूनिट इसकी किलोग्राम। इसकी एसआई यूनिट किलोग्राम वेट और किलोग्राम फोर्स केजीएफ बोलते हैं और न्यूटन। ठीक है, ये एक तरह का वेट फोर्स है। इसकी यूनिट की जो केजी वेट, केजी फोर्स या न्यूटन होती है। अगर मान लेते हैं 1 किलोग्राम वेट है, इसका मतलब क्या? 1 किलोग्राम इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी क्या? 1 केजी वेट मतलब कितना हो गया भाई? 1 केजी वेट मतलब 9.8 न्यूटन। समझ में आया? 1 केजी वेट मतलब कितना हो गया? 9.8 न्यूटन होगा। तो ये चीजें होती हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो केजी वेट या किलोग्राम फोर्स भी केजी वेट। ठीक है, एम इंटू जी, मास 1 केजी और जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज न्यूटन 9.8, यानी 1 केजी वेट या 1 केजी फोर्स इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ओके, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।